हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो MGSU यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसमें जो BSc सेम अपने पास फिफ्थ है, मतलब पांचवा जो सेम है, उसमें फिजिक्स का जो पेपर अपने पास क्वांटम एंड न्यूक्लियर का, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो इस पेपर का जो पैटर्न होगा, मार्किंग की जो स्कीम होगी, वो आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आपने सेम फर्स्ट भी दिया है, थर्ड भी दिया है। तो सेम मार्किंग स्कीम होगी, सेम पेपर का पैटर्न होगा, तो उसको वापस अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे अपन इस कंप्लीट जो अपने पास ये सेम फिफ्थ है, इसमें जो फिजिक्स का पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये जो सेम फिफ्थ है ये स्टार्ट हो चुका है आई स्टडी ऑनलाइन के एप्लीकेशन पे, वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। तो वहाँ पर आपको PCM में कोर्स मिलेगा, ये उसमें फिजिक्स का जो अपना पेपर है कंप्लीट वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का एप्लीकेशन है, इसके अंदर ओनली फॉर ऐसा नहीं है कि बीकानेर के लिए ही कोर्सेज है, बाकी अदर सभी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ लाइक राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी है, अलवर है, बीकानेर, कोटा यूनिवर्सिटीज़, भरतपुर है, JNVU है, तो बाकी सभी जितनी भी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे सेम फर्स्ट, सेम थर्ड एंड सेम फिफ्थ, इन तीनों के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, ओके। और BSc के अंदर आपको बेसिकली PCM और CBZ दोनों के कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप PCM से हो तो वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनकी क्लासें मिलेगी। अगर आप CBZ से हो तो केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी इनकी आपको क्लासें मिलेगी। पर डे की आपको 3 क्लासें मिलेगी और क्लासों के अंदर ही आपको साथ में नोट्स भी लिखवाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपका मीडियम जो भी या हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, ओके। एंड ये जो अपना कंप्लीट कोर्स है वो एग्जाम से 1 महीना पहले आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको PYQ जो होते हैं, कुछ सालों के क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो भी विद सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, ठीक है। एंड एग्जाम टाइम पे आपको कंप्लीट पेपर का रिवीजन वन शॉट के माध्यम से करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ओके। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी है तो जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हो। तो ये कोर्सेज स्टार्ट हो चुके। अब बात कर लेते हैं अपन सिलेबस की, ठीक है। देखिए, तो सिलेबस ये अपने पास है सेम फिफ्थ का है, और इसमें क्वांटम भी आएगी और न्यूक्लियर फिजिक्स भी आएगी, ठीक है। दोनों चीज़ें आएगी, क्वांटम मैकेनिक्स भी है एंड साथ ही साथ न्यूक्लियर फिजिक्स भी है। तो कौन से यूनिट में क्वांटम है, कौन से में न्यूक्लियर, सारी बातें डिस्कस अपन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे इसमें यूनिट की। तो इसमें टोटल 5 यूनिट है। तो ये अपने पास है फर्स्ट यूनिट, ओके। और चैप्टर का नाम होगा इसमें अपने पास फंडामेंटल या फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक चैप्टर है जिसमें कंप्लीट क्वांटम का बेसिक करवाया जाता है, ठीक है। और अब ये जो यूनिट है आपको कई चैप्टर्स में डिवाइड की हुई भी मिल सकती है, क्योंकि जो अपने पास ये हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल्स हैं, या बोल सकते हैं अपन ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, डी ब्रोगली है, तो इनको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं। बट कंप्लीट ये एक चैप्टर ही होगा अपना जिसमें क्वांटम का पूरा बेसिक डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम के जो पोस्टुलेट्स हैं, तो क्वांटम का एक बेसिक पार्ट है वो ये चैप्टर, ठीक है। तो इन सबको अपन एक चैप्टर ही मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं अपन, लेकिन ये मोस्टली सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इनको एक चैप्टर मान के ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद ये यूनिट सेकंड है। इसके अंदर बेसिकली ये अपने पास क्वांटम का ही पार्ट है, जिसमें वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इस क्वांटम में ऑपरेटर वगैरह क्या होते हैं, तो ये भी अपने पास एक चैप्टर सेकंड है। ये भी क्वांटम का ही चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें भी क्वांटम का बेसिक ही है, ओके। आगे देखिए, ये अपने पास थर्ड यूनिट है। इसके अंदर भी क्वांटम मैकेनिक्स है, और वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, क्वांटम का जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका चैप्टर है, ठीक है। तो ये अपने पास चैप्टर थर्ड है, ठीक है। वैसे तो अपने पास जो चैप्टर ये थर्ड है इसको भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपने पास ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, ये अपने पास श्रोडिंगर इक्वेशंस है।
अलग अपने पास 1 डायमेंशनल बॉक्स है। तो वैसे ये 3 चैप्टर में डिवाइड होता है। एक में तो डिस्कस करते हैं अपने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, एक में डिस्कस करते हैं टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एक चैप्टर में डिस्कस करते हैं अपन जो अपने पास 1 डायमेंशनल बॉक्स है उसकी जो भी अपने पास टॉपिक्स है उसके, ठीक है। तो वैसे तो 3 चैप्टर के अंदर डिवाइड होता है, लेकिन ये एक चैप्टर ही माना जाएगा क्योंकि तीनों के चैप्टर के अंदर अपन श्रोडिंगर इक्वेशन की ही बातें करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चैप्टर होगा श्रोडिंगर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3, ओके। वैसे कई चैप्टर में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये एक ही चैप्टर है और उसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके। आगे देखिए, ये अपने पास है 4th यूनिट एंड 5th यूनिट, ये दोनों न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट है। अब इसके अंदर बेसिकली आपके पास 2 चैप्टर है। एक तो अपने पास चैप्टर कौन सा होगा, एक तो चैप्टर होगा न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में ये सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर अपने पास चैप्टर नंबर 2 है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और ये सारी बातें मॉडल वगैरह इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 2 चैप्टर है, चैप्टर 1st एंड 2nd। चैप्टर 1st है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज और चैप्टर 2nd है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और सारे मॉडल वगैरह उसी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की। लास्ट यूनिट में बेसिकली कितने चैप्टर है, इसमें अपने पास 2 चैप्टर है। एक तो है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, एक साथ ही होता है न्यूक्लियर फिजन का चैप्टर और फ्यूजन का चैप्टर। तो ये कंप्लीट एक चैप्टर अपने पास है। एक चैप्टर है न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये अपने पास क्या है, एक चैप्टर। तो यहाँ पे 2 चैप्टर है, इसमें भी क्या थे, 2 चैप्टर थे, ठीक है। तो ये अपना सिलेबस क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।